हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए फिफ्थ सेम का 16 में जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, सेकंड पेपर, तो वह हम लेकर आए हैं। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैसे सभी स्टूडेंट्स की मोस्टली तैयारी हो चुकी होगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हिस्ट्री के पेपर की, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आपके अगर नहीं तैयार हुए हैं तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं हिंदी मिरर के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। काफ़ी जो हैं स्टूडेंट्स के लिए जो है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए कंटेंट हमने अपलोड किया है, तो उसके लिए एक लाइक शेयर तो बनता है। तो अब यूनिट 1 जो आपकी है उसका नाम है सामंतवाद इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पंचम सेमेस्टर। यूरोप में सामंतवाद का क्या स्वरूप था, इसके पतन के क्या कारण थे। 99% इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं और कौन से टॉपिक हैं। एक प्रश्न आपका यूरोपीय साम्राज्यवाद के पतन के क्या कारण थे, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी आपको करना है। टॉपिक देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको बताती हूँ उन वही क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 100% आते हैं, आपको मालूम ही है। आगे देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल को भौगोलिक खोजे उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं से एक टिप्पणी कीजिए। सिर्फ आपको पुनर्जागरण काल को जो है फोकस करना है। ये प्रश्न भी आपका बनेगा। पुनर्जागरण काल का जो टॉपिक है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पुनर्जागरण काल का महत्व बताइए। फिर इसके बाद दोनों टॉपिक आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। 100% दोनों के दोनों आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। ये देखिए, पुनर्जागरण का युग का कला साहित्य विज्ञान को प्रभाव दर्शा दीजिए। तो ये प्रश्न आपका एज इट भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन रैंडमली पूछे जाते हैं और ये आपने जब तक आपने पेपर दिए हैं फर्स्ट से लेकर अपने फिफ्थ सेम तक आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ही। ठीक है, चलते हैं आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। पुनर्जागरण की विशेषताएं भी आप कर सकते हो। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। ये पुनर्जागरण ये दोबारा से यहाँ पर आ चुका है। पुनर्जागरण संसार तथा मनुष्य की खोज है, यहाँ पर टिप्पणी कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा पेज आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन आपको फोकस करना है अपने प्रश्नों पर। ठीक है, प्रश्न आपको फोकस होने चाहिए। अब आपने अगर ये प्रश्न नहीं तैयार किए हैं तो इनको ज़रूर कर लीजिएगा। अब आते हैं यूरोप में सामंतवाद का क्या स्वरूप था। ये तो करा दिया है ना, ये तो बता दिया था, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं पेज। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं आपके कौन से टॉपिक हैं। थोड़ा पेज इधर उधर हो रहे हैं तो दिक्कत वाली बात तो है इसमें। एक हमने हैंड रिटन आपका बना रखे हैं क्वेश्चन बैंक, ये दोबारा वही आ रहा है। एक प्रश्न आप अपना ये भी कर सकते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं साथ के साथ आपको बताती चल रही हूँ कि ये वाला प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जर्मनी में लूथरवाद की सफलता के क्या कारण थे वो भी आप याद कर सकते हैं। मार्टिन लूथर के बारे में अच्छे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। धर्म सुधार वाला भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। धर्म सुधार प्रतिक्रिया आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कीजिए। उसके आर्थिक सामाजिक जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है वो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। साथ के साथ वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। इंग्लैंड में धर्म सुधार भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है टॉपिक।
चलते हैं आगे। एक वाणिज्य क्रांति के लक्षण तथा विशेषताएं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में। अभी जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं वो तो आपने पढ़ ही लिए हैं। अगर इनसे आपके टॉपिक मैच हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ उनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। पुनर्जान के कारण विज्ञान में प्रगति को बताइए, ये भी बन सकता है। रैंडमली इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% कर लीजिएगा। राष्ट्र राज्यों के उदय के कारण बताइए। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। और कुछ टॉपिक अगर लगते हैं इम्पोर्टेंट तो उनको भी डिस्कस आपके साथ हम लोग कर लेते हैं। ये वाणिज्य बात ज़रूर करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। मैं ज़्यादातर फोकस जो करती हूँ कि आपके टॉपिक जो है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से लगता है कि 100% आएगा, उन्हीं टॉपिक को आपको फोकस करके बताती हूँ। और आपने वो चीज़ देखी भी होगी, वो आपके आते भी हैं एग्ज़ाम में। अब देखिए, टिप्पणी, औद्योगिक क्रांति के विकास पर टिप्पणी लिखिए। जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों पढ़ लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति के विकास में दोनों की टिप्पणी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक ये प्रश्न शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है, कारखाना अधिनियम 1819 के विषय में संक्षेप में बताइए। चलिए, और कुछ टॉपिक हैं जिनको हम देख लेते हैं जल्दी, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। कल का टाइम है आपके पास, अगर अभी तक ये नहीं पढ़े हैं तो इनको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो हम बता रहे हैं वो चूँकि तो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम थे। 2 क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति से मैंने आपको बता दिए हैं, तो उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति का स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये भी आप 100% करके जाइएगा, ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। गौरवपूर्ण क्रांति के स्वरूप और इसके एक टॉपिक और यहाँ पर बता देते हैं आपको, इससे संबंधित जो पूछा आपसे जा सकता है। एक ये भी आप कर सकते हो, 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति के संवैधानिक परिणामों का वर्णन कीजिए, अथवा गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम बताने हैं। ठीक है, इसके अंतर्राष्ट्रीय क्रांति पर क्या प्रभाव पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसको आप जरूर कर लीजिएगा। गौरवपूर्ण क्रांति को जो टॉपिक बताए गए हैं कि उनको 100% करिए और आप देखोगे कि वो एग्ज़ाम में भी आपके 100% आएंगे ही आएंगे। गौरवपूर्ण क्रांति के महत्व का वर्णन कीजिएगा। 3 टॉपिक तो गौरवपूर्ण क्रांति से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, जेम्स द्वितीय द्वारा टेस्ट अधिनियम की अवहेलना का क्या परिणाम हुआ, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब आते हैं आप डिज़रायली के मत में 1688, ये वही आ गया आपका गौरवपूर्ण क्रांति से संबंधित। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं ज़्यादातर फोकस लॉन्ग पे करती हूँ, जिससे लॉन्ग में से शॉर्ट आपके निकल आए। क्योंकि शॉर्ट करते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लॉन्ग करिए, लॉन्ग में से ही शॉर्ट निकल आएंगे आपके। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ये गौरवपूर्ण क्रांति ही चल रही है पूरी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहाँ पर। स्टुअर्ट राज्यों का अंत करने वाली एक स्वाभाविक घटना थी या फिर शानदार क्रांति के मुख्य कारण घटनाओं का वर्णन कीजिए। जरूर करके जाइएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ। लाइक कर दीजिए, अब शेयर कर दीजिए, और हिंदी मिरर से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।